हेलो स्टूडेंट, आज हम इस लेक्चर में वेस्टर्न की वैशांतरी घिरनी पढ़ेंगे। तो हमने अभी तक पुली के बारे में पढ़ लिया था, पुली के सिंगल पुली पढ़ लिया था, फिर उसका सिस्टम ऑफ पुली पढ़ लिया था, उसके कुछ न्यूमेरिकल कर लिए थे। आज हम एक अगली पुली करेंगे जिसका भी हम यूज़ करते हैं वेट को लिफ्ट करने के लिए। यहाँ पर हम जितनी भी मशीन के बारे में पढ़ेंगे वो सारी मशीन का हम यूज़ करते हैं सिर्फ और सिर्फ वेट को लिफ्ट करने के लिए, वेट को उठाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर एक अलग से हम घिरनी पढ़ेंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिसका नाम है वेस्टर्न की वैशांतरी घिरनी, वेस्टर्न्स डिफरेंशियल पुली। जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये पुली के बारे में बताया था या इसका मैकेनिज्म यूज़ करा था, वो उनका नाम था वेस्टर्न, इसलिए उन्हीं के नाम पर इसका नाम क्या है, वेस्टर्न डिफरेंशियल पुली। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या क्या होता है, आपको डायग्राम दिख रहा होगा, यह डायग्राम है वेस्टर्न की वैशांतरी पुली का। इसमें क्या क्या होता है सबसे पहले ये देखते हैं। वेस्टर्न की वैशांतरी जो पुली है, इसमें हम एक जैसे हम फॉर्मूला ड्राइव करते थे, वेलोसिटी रेशियो का मान निकालते थे, वैसे इसका भी निकालेंगे सेम। बस आपको इसका डायग्राम याद रखना है, इसका यूज़ कहाँ होता है, कैसे करते हैं, वो याद रखना है। जो वेस्टर्न की वैशांतरी पुली है, इसका ज़्यादातर जो यूज़ होता है वो होता है कंपनियों में। सेम बड़े बड़े वेट की मशीनों को उठाने के लिए इसका यूज़ होता है। ये एक सिंपल मैकेनिज्म होती है जिसके मैकेनिज्म बिल्कुल सिंपल होती है। इससे बहुत अधिक भारी वेट भी उठा सकते हैं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, जो मीडियम वेट होते हैं उन्हें आसानी से हम क्या कर सकते हैं, इससे लिफ्ट कर सकते हैं, जो मीडियम वेट होते हैं। ठीक है, तो मीडियम वेट को आसानी से हम इसकी सहायता से लिफ्ट कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या क्या होता है मैकेनिज्म में। यहाँ पर इसका एक फिक्स एंड है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस पुली को लटकाते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये क्या पुली ब्लॉक है, यहाँ पर पुली ब्लॉक वो होता है जिसके अंदर पुली लगती है। यहाँ पर हमारे देख रहे हैं दो पुली लगी हुई हैं, एक बड़े व्यास की पुली है, एक छोटी व्यास की पुली है। ये जो पुली होती हैं ये सेम धुरे पे होती हैं। अगर मान लो एक ये धुरा है, इस धुरे पे एक पुली यहाँ पे लगी होगी गोल गोल, और एक जस्ट उसके पास चिपकी हुई होगी, मतलब एक पुली के साथ दूसरी पुली भी घूमेगी। जैसे इस तरह से हम कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हम कह सकते हैं ये वाला जो हमारा पुली ब्लॉक होगा वो इस तरह से होगा, पुली ब्लॉक जो होगा वो कुछ इस तरह से होगा, इस तरह से। जैसे ये हमारा ये है, इस तरह से पुली ब्लॉक होगा, समझ रहे हैं आप, इस तरह से पुली ब्लॉक होता है हमारा। ये होता है हमारा पुली ब्लॉक इस तरह का। उसमें दो पुली इस तरह से लगी होंगी, एक ये पुली लगी है, उससे ही दूसरी, मतलब एक पुली घूमेगी दूसरी भी घूमेगी, दोनों आपस में इस तरह से जुड़ी होती है पुली ब्लॉक। ठीक है, पुली ब्लॉक ये है, पुली उसमें लगी हुई है, दो दो पुली लगी हुई है। एक का व्यास क्या है, D1 है, एक का व्यास क्या है, D2 है, एक का व्यास ज़्यादा है, एक का व्यास कम है। ये हो गया हमारा ऊपर वाला ब्लॉक। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक नीचे ही ब्लॉक है, यहाँ पर एक पुली ब्लॉक हमारा नीचे भी है। यहाँ पर इस पुली ब्लॉक में क्या होगा, एक चल पुली है, चल पुली है ये। ठीक है, इसी पे एक हुक के द्वारा वेट को लिफ्ट करा जाता है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो रस्सी यूज़ करेंगे, यहाँ पे एक ही रस्सी यूज़ करते हैं। एक रस्सी को हम क्या करते हैं, एक रस्सी जो होती है वो क्लोज रस्सी होती है, क्लोज्ड। उसका एक सिरा हम क्या करते हैं, जहाँ हमें पकड़ना होता है वहाँ से लेते हुए उसका क्या करेंगे, बड़ी वाली पुली पे से लपेटते हुए नीचे जाएंगे, और नीचे जो चल घिरनी है उस पर से निकालते हुए वो उसका सिरा क्या होगा, छोटी वाली पुली पर लाएंगे, छोटी पुली से क्या आएगा, दोबारा से हमारा वहीं पर आ जाएगा जहाँ से हमें पकड़े खींचना है। ठीक है, ये एक ही रस्सी है, यहाँ पे इस तरह से आ रही है, इस तरह से। अगर हम बात करें रस्सी सेम है तो तनाव भी हमारा क्या होगा, सेम होगा। तो पूरे रस्सी में तनाव टी होगा तनाव। ठीक है, अगर हम यहाँ पर हम देखें, जब ये वाला सिरा हम खींचेंगे रस्सी का ये वाला सिरा हम जब खींचेंगे तब क्या होगा, ये वाला सिरा हम खींच रहे हैं, तो जब ये वाली रस्सी का सिरा ये वाला खींचेंगे तो ये रस्सी कहाँ है, यही तो है। तो जैसे ये सिरा खींचेंगे तो ये वाला सिरा ऊपर तरफ उठेगा, तो हम कह सकते हैं जब इससे खींचेंगे तो जो ये वाला सिरा ऊपर आएगा तो ये वेट ऊपर आना चाहिए, यही तो होगा। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं जब ये वाला रस्सी का सिरा हम खींचेंगे तो ये पुली घूमेगी, और पुली घूमेगी तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से जो रस्सी इसके ऊपर चढ़ेगी, ये रस्सी इसके ऊपर चढ़ेगी, इसके ऊपर जब चढ़ेगी तो हम कह सकते हैं ये हल्के हल्के ऊपर आना स्टार्ट करेगा। लेकिन आप यहाँ ये भी देख रहे हैं जब ये घूम रहा है तो इसका एक एंड यहाँ पर भी कनेक्टेड है, मतलब जब इससे हम इस तरह से खींचेंगे तो इस तरह से जब खींच रहे हैं तो इसका एक सिरा तो ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, और दूसरा सिरा देख रहे हैं आप, इसका दूसरा सिरा जब इस तरह से घुमा रहे हैं आप तो ये इस तरह से घूम रहा होगा, कुछ इस तरह से घूमेगा, और जब इस तरह से घूमेगा तो ये वाला सिरा भी रस्सी से, ये वाला रस्सी का सिरा क्या होगा, इस पुली से उतरेगा। लेकिन आप ये देख रहे हैं जो पुली के ऊपर चढ़ने वाला सिरा है वो क्या है, उसका डायमीटर अधिक है, और जो उतरने वाला सिरा है रस्सी का वो उसका डायमीटर कम है। तो हम कह सकते हैं जो रस्सी ऊपर की तरफ चढ़ेगी वो अधिक होगी, जो नीचे की तरफ उतरेगी वो कम होगी, समझ रहे हैं आप। इसलिए इसका छोटा व्यास जो होता है,
इसका छोटा व्यास होता है जिस पर से रस्सी उतरेगी, और जिस पर रस्सी चढ़ती है उसका व्यास अधिक होता है, क्योंकि चढ़ ज़्यादा रही है और उतर कम रही है, जिससे क्या होगा, रस्सी आप खींचते जाएंगे और हल्के 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 वेट क्या होगा, लिफ्ट होते जाएगा। तो अगर हम बात करें शुद्ध चली गई दूरी होगी, शुद्ध चली गई दूरी मतलब ये हम कह सकते हैं अब जो रस्सी है ऊपर भी खींची जा रही है और इस पर से नीचे भी उतर रही है। तो अगर हम बात करें टोटल रस्सी जो है वो ऊपर की तरफ कितनी मूव कर रही है, तो अगर हम उसका मान निकालें तो हम कह सकते हैं इसकी टोटल हमारा हम इसके द्वारा चली गई दूरी लंबी, जो हमारा बड़े वाला व्यास है उसके द्वारा चली गई दूरी कितनी होगी, पाई d1, पाई d1 होगा। उसका व्यास एक चक्कर में कितनी दूरी चलेगा, पाई d1 होगा। और इसके द्वारा एक बड़े व्यास वाले पहिए के जरिए चली गई दूरी कितनी होगी, पाई d1, और छोटे वाले पहिए के जरिए पाई d2 होगी। और हम बात करें यहाँ पर रस्सी ये चढ़ रही है और ये उतर रही है, जो दोनों का डिफरेंस होगा उतनी तो रस्सी होगी ऊपर तक चढ़ेगी। निचली घिरनी पर डोरी की शुद्ध चाल होगी, ऊपर तरफ रस्सी कितनी चल रही है, टोटल कितनी चल रही है, मतलब ऊपर वाली चलने वाली और नीचे वाली उतरने वाले दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, पाई d1 माइनस पाई d2 होगा, क्योंकि d1 बड़ा है। ठीक है। अगर बात करें हम पुली कितनी ऊपर चढ़ेगी, हमें पता है जितनी हम अगर रस्सी को पुली को अगर 100 मीटर ऊपर चढ़ाना है तो रस्सी को कितना खींचना पड़ेगा, उससे दोगुना खींचना पड़ेगा, ये तो पता ही है आपको। अगर हम रस्सी ऊपर तरफ कितनी चढ़ रही है, पाई d1 माइनस पाई d2, तो जो निचली वाली घिरनी पर जो ब्लॉक है जो बाहर है वो बाहर ऊपर कितना ऊपर चढ़ेगा, पाई d1 माइनस पाई d2 बाई 2। जितना हम रस्सी को ऊपर तरफ खींचेंगे उससे आधा ही तो चढ़ेगा ये पुली ब्लॉक ऊपर, उस पर जिस पर वेट लिफ्टा है। ठीक है, जिसके ऊपर वेट लटका है वो आधा चलेगा, मतलब पाई d1 माइनस पाई d2 बाई 2। ये क्या आ गया, ये आ गया जो पुली द्वारा है, कह सकते हैं भार द्वारा चली गई दूरी कितनी होगी, भार द्वारा चली गई दूरी होगी ऊपर तरफ चली गई दूरी पाई d1 माइनस पाई d2 बाई 2। एक चक्कर में चली गई दूरी, समझ ना आप, एक चक्कर में चली गई दूरी जो होगी पुली ब्लॉक द्वारा, मतलब पुली ब्लॉक मतलब भार द्वारा ऊपर तरफ चली गई दूरी कितनी होगी, पाई d1 माइनस पाई d2 बाई 2। वेग अनुपात क्या होता है, पी द्वारा चली गई दूरी अपॉन भार द्वारा चली गई दूरी। पी द्वारा चली गई दूरी मतलब प्रयास द्वारा एक चक्कर में कितना, जो रस्सी है प्रयास वाली वो किस पे है, बड़े वाले ब्लॉक पे हम खींच रहे हैं, बड़े वाले ब्लॉक पे खींच रहे हैं, तो इसकी चलेगी दूरी कितनी होगी, पाई d1। तो इसके द्वारा चलेगी दूरी पी द्वारा चलेगी दूरी होगी पाई d1, और जो भार द्वारा चलेगी दूरी है वो कितनी आ गई, पाई d1 माइनस पाई d2 बाई 2। पुट कर दोगे यहाँ पर भार द्वारा चलेगी दूरी, इन दोनों को सॉल्व करोगे अनुपात आ जाएगा 2d1 अपॉन d1 माइनस d2। तो वेग अनुपात का फॉर्मूला आ गया। एफिशिएंसी अगर 100% मान ले तो दोनों बराबर हो जाएंगे, एम और बी आर बराबर हो जाएंगे। ठीक है, यही आपका डेरिवेशन होगा। मेन आपका बी आर का मान आपको याद रखना है और इसका डायग्राम और इसकी कंस्ट्रक्शन जो बताया था। ठीक है।